हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बेसिकली हमारे व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर में बेसिकली एक नया अपडेट आया है, जिसके लिए मैं आपके बीच वापस आया हूँ आपको समझाने के लिए क्या अपडेट है, कैसे वर्क करेगा, क्या एडिशनल फीचर्स मिलेंगे पुराने के मुकाबले आपको नए में। और अगर आप एक नए यूज़र हो तो भी आपको मैं बताऊँगा आप इस सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ कर सकते हो। ये वीडियो बेसिकली एक डेमो कम आपको ट्रेनिंग वीडियो कंसिडर कर सकते हैं आप लोग इसको, कि इसमें मैं आपको डेमो भी दूँगा, इसके साथ ही साथ मैं समझाऊँगा कि इसके यूज़ेस कैसे आपको करने हैं। बट इसमें जो मेजर हमें आपको बेसिकली जो मेन हम इसमें आपको फीचर दे रहे हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें मेन जो आपको एडिशनल फीचर मिलेगा, जैसे कि आप किसी भी चैटबॉट या फिर ऑटो रिस्पॉन्डर को आप यूज़ करते हो, तो आप उस केस में 1 सेकंड मैं इसमें पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप इसमें चैटबॉट या फिर ऑटो रिस्पॉन्डर अगर आप यूज़ करते हो, तो सामने वाले को आप नाम से उसको पर्सनलाइज़ मैसेज कर सकते हो। कैसे करना है वो मैं आपको अभी स्क्रीन पे ले जाके दिखाऊँगा। इसके अलावा मैसेज में बेसिकली पहले आप लोगों ने अगर गौर किया होगा, बहुत सारे मैसेज लोडिंग आते थे या फिर वेट फॉर कन्वर्जन आते थे, वो हमने इश्यू इसमें ऑलरेडी फिक्स कर दिया है। तो बेसिकली हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं एन्क्रिप्शन फिक्सिंग। एन्क्रिप्शन हमने फिक्स किया है। इसके अलावा इसमें पहले सिर्फ़ इमेजेस फॉर्मेट में आप भेज सकते थे, पीडीएफ और बाकी चीज़ें नहीं होती थी। अब एनी फाइल सपोर्टेड होता है, जो भी जेन्युइन फाइल है, लाइक आपकी पीडीएफ हो गई, वॉइस नोट हो गया, कुछ भी हो गया। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें फीचर आया हुआ है, वो आया हुआ है, मैं उसको अलग पेन से लिखूँगा, मल्टी नंबर मल्टी नंबर रोटेशन। इसमें आप क्या करेंगे कि आप मल्टीपल नंबर इसमें, जैसे आपने 8-10 नंबर एक साथ लॉगिन कर लिए, 5 नंबर एक साथ लॉगिन कर लिए, और आप मल्टीपल नंबर को एक साथ मतलब एक कैंपेन को रन करने के लिए रोटेशन यूज़ कर सकते हो उन सारे नंबर से मैसेज भेजने के लिए। तो उसमें क्या होगा, आपका ब्लॉकेज कम हो जाएगा। इसके अलावा उसमें इनबिल्ट वीपीएन हम लोगों ने इंटीग्रेट किया हुआ है, तो ब्लॉकेज कम हो जाएगा। इसके अलावा आपका कैंपेन जल्दी डिलीवर्ड हो जाएगा, मल्टीपल नंबर से डिलीवर्ड होगा। और रिस्पॉन्स टाइम भी आप इसमें देख सकते हैं कि आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या है। इसके अलावा आप एक्सेल से मैसेज आप करोगे तो आप कस्टम पैरामीटर्स भी ले सकते हो, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊँगा कस्टम पैरामीटर्स आपको कैसे लेने हैं। लाइक अभी तक इसमें क्या होता था कि आपको सिंपली नंबर के साथ ही मैसेज भेजना होता था। अब आप एक्सेल फाइल को यूज़ करते हुए नाम के साथ मैसेजेस भेज सकते हो। इसके अलावा पुराने में प्रॉब्लम क्या थी कि चैटबॉट कभी-कभी नहीं वर्क करता था, तो चैटबॉट हम लोगों ने बिल्कुल 100% इसमें जो है फिक्स कर दिया है। 100% इसमें आपका चैटबॉट फिक्स्ड है। इसके अलावा अब आप जैसे मैसेजेस का रिप्लाई आता है ना, उसमें टाइमर लगा सकते हो। उसके अलावा चैटबॉट को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। मान लो आपके पास 20 नंबर है, 20 नंबर में सेम चैटबॉट अगर आप यूज़ करना चाहते हो, तो आप एक अकाउंट में बनाओ चैटबॉट, उसको एक्सपोर्ट करो और बाकी सारे नंबर पे ले जाके वही चैटबॉट को आप इम्पोर्ट कर लो। इसके अलावा आप स्पिन टेक्स्ट होता है, जो कि बेसिकली 5-6 हमारे कॉमन वर्ड्स हम सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हेलो, हाउ आर यू, या फिर हेलो, हाय, हाउ आर यू। इन तीनों में से कोई भी रैंडम वर्ड्स उठाएगा तो हर मैसेजेस को हम यूनिक कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप एक्सट्रैक्टर को फिक्स कर दिया गया है। सेम इंस्टेंस आईडी को आप रिवाइव कर सकते हो। इसके अलावा अगर क्यूआर कोड, बाकी सारी चीज़ें जो है ए टू जेड फिक्स कर दी गई हैं। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ सॉफ्टवेयर स्क्रीन पे और समझेंगे कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करना है। तो सिंपली आपको सॉफ्टवेयर के लिए यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना होगा, और यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी बेसिकली, और आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम एक टेस्टिंग अकाउंट यहाँ पे बनाएँगे। यहाँ पे हम अपनी मोबाइल मोबाइल नंबर को डालेंगे, तो हम testing@whatsapp.com बना दे रहे हैं ईमेल आईडी। पासवर्ड डाल देंगे जो भी हमें डालना होगा। मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर पे ध्यान रहे आपको मोबाइल नंबर वही डालना है जिस पे आपको ओटीपी आ सके। एट प्रेज़ेंट हमने ओटीपी सिस्टम इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट किया हुआ है। तो करंटली मैं एक कोई भी रैंडम नंबर डाल देता हूँ। तो मैं इसमें एट प्रेज़ेंट कोई भी एक सिस्टम जनरेटेड नंबर डाल दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि हमारे पास इस टाइम ओटीपी आ चुका है। ठीक है, हमारा ओटीपी है जो हमारे सिस्टम पे आया है 491178। एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन को, और इसे हम साइन अप कर देंगे। साइन अप करते ही जैसे आप करेंगे,
आपको आपका आईडी पासवर्ड जो भी है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। हम इसको सेव कर लेंगे। अब सेम आईडी पासवर्ड के साथ आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने भी यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, ठीक है? ये आपका यूज़र आईडी रहेगा यहाँ पे। ये आपका यहाँ पे अपना जो भी आपने पासवर्ड साइन अप करते हुए डाला था वो डालेंगे और इसके बाद हम इस बटन पे क्लिक करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम वापस से जाएँगे और हम बटन को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। हमने लॉगिन कर दिया अभी स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख सकते हो। इस तरीके से कुछ आपको इंटरफ़ेस मिलेगा, जहाँ पे ये आपका अकाउंट लॉगिन हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये अब आपको बेसिकली ऐसा इंटरफ़ेस मिलेगा जब भी आप डेमो पे आएँगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपका सब्सक्रिप्शन कब एक्सपायर हो रहा है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको अकाउंट अपग्रेड का ऑप्शन मिलता है, बट बेटर रहता है कि आप ऑफ़र के साथ जाएँ, अपने अकाउंट मैनेजर जो भी हैं आपके, आप उनसे बात करें ताकि वो आपको बेटर ऑफ़र दे सकें और अच्छे से अच्छा जो भी ऑफ़र होगा आपके लिए, आप उसको अवेल कर सकें। इसके अलावा जिस अकाउंट से आपने साइन अप किया था, आपका नाम जो भी था वो यहाँ पे आएगा और अभी आपके जैसे ट्रायल पे हम लोगों ने 25 मैसेज ही रख रखे हैं। आप टेस्ट करिए 1 दिन या फिर 25 मैसेज जो भी आपका पहले हो जाए, उसमें आप ट्रायल करके ईज़िली जान सकते हैं कि सॉफ्टवेयर आपके हिसाब से है या नहीं है, सारी चीज़ें फंक्शनल है या नहीं है, सारी चीज़ें सही से चल रही हैं, नहीं चल रही हैं। फिर आप डिसाइड कर सकते हैं आपको सॉफ्टवेयर लेना है या नहीं लेना है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे आपका बल्क मैसेजिंग है कि आपने टोटल बल्क मैसेजिंग कितनी करी है, टोटल इंक्लूडिंग फेल्ड एंड सेंट बोथ। वहाँ पे ये काउंट दिखाएगा। अभी हमारा 0 है क्योंकि हमने नया अकाउंट बनाया है। टोटल मैसेज सेंड कितने हुए हैं, वो 0 हुए हैं क्योंकि हमारा नया अकाउंट है। फेल मैसेज एक भी नहीं हुआ है। ये बल्क मैसेजिंग का आपका चार्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप जाएँगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे मिलेगा ऑटो रिस्पॉन्डर, आपका अभी तक कितना मैसेज भेजा हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा आपको दिखेगा चैट बॉट ने कितने मैसेजेस भेजे हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम। तो ये आपका बेसिकली मेन्यू है। ये वाला जो है आपका मेन्यू है। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो आप यहाँ पे सपोर्ट टिकट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। कैप्शन का मतलब होता है कि मैसेज आप सेव एज़ अ ड्राफ्ट, मैसेज आप सेव करके यहाँ पे रखना चाहते हैं जो कि आप बाद में अपने कैंपेन में यूज़ करेंगे। उसके लिए ऑप्शन यूज़ होता है कैप्शन। और फाइल मैनेजर में आप अपनी कोई भी इमेजेस, वीडियोस, पीडीएफ फाइल आप सेव करके रखना चाहते हैं उसके लिए है। अकाउंट्स में आप देखेंगे कि आपके टोटल कितने अकाउंट्स लॉगिन हैं, किसी अकाउंट को रिमूव करना है, ऐड करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। व्हाट्सएप बेसिकली ये सबसे मेन फीचर रहेगा। आपको यहाँ पे जाएंगे तो आपको क्यूआर कोड मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें मिलेंगी। तो हम एक 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 करके सारे फंक्शन को डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। तो अब हम वापस से चलते हैं, सबसे पहले सपोर्ट पे जाएँगे हम। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेगा एफएक्यू और न्यू टिकट। एफएक्यू में जो हमारे प्री इन्फॉर्म्ड चीज़ें रहती हैं वो हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, ताकि आप उसको देख पाएँ और ईज़िली समझ पाएँ। अगर मान लो कोई बेसिक प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रहा है, यूनिवर्सल जो हमें सबको मतलब एक साथ मैसेज करने के बजाय हम यहाँ पे डाल देते हैं, आप लोग उसे देख सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं क्यों प्रॉब्लम आ रही है या कोई एक बेसिक स्टेप है जो आपको फॉलो करना है। जैसे पासवर्ड अगर रॉन्ग आता है, कई बार हमारा सिस्टम हम रीसेट करते हैं तो जनरली यूज़र का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 डाल देते हैं। कैंपेन स्टॉप क्यों होता है, तो जब 10% या उससे ज़्यादा स्पैम रेशियो होने लगता है तो फॉर अ सिक्योरिटी रीज़न हम लोग कैंपेन को प्रिवेंटिव मतलब आपका नंबर ब्लॉक ना हो ज़्यादा, अगर हमें ऐसा लगता है तो हम स्टॉप कर देते हैं। फिर आप उसको वापस से कंटिन्यू स्टार्ट भी कर सकते हैं, बट हम प्रिवेंटिव तौर पे ऐसा करते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे नया टिकट या यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप न्यू टिकट रेज़ कर सकते हैं। मान लो आपको अपना अकाउंट अपग्रेड करना है, आपका जो भी इश्यू है, आप सिंपली यहाँ पे जाएँगे, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे टेस्ट या जो भी हमारी मतलब सब्जेक्ट है प्रॉब्लम का, वो प्रॉब्लम हम एक्सप्लेन करेंगे और सिंपली हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट करेंगे, तुरंत हमें एक मैसेज भी आ जाएगा कि हमारा सपोर्ट टिकट बन गया है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको आपका सपोर्ट टिकट यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई देने लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सपोर्ट टिकट दिख रहा है आपका, किस अकाउंट से बना है, कितने सेकंड पहले बना है, क्या सब्जेक्ट है, क्या टिकट आईडी है, सारी चीज़ यहाँ से आपको दिखेंगी। आप मतलब इन चीज़ों को देख भी सकते हैं यहाँ से। वापस से इस पे क्लिक करोगे, अगर किसी टीम ने यहाँ पे कोई रिप्लाई दिया होगा, तो वो भी आपको यहाँ से दिखता रहेगा। आप टिकट आपको लगता है कि आपका सॉल्व हो गया तो मार्क एज़ सॉल्व खुद से भी कर सकते हो आप इसको। उस केस में आपका टिकट क्लोज़ हो जाएगा।
अब हम चलते हैं कैप्शन की तरफ। कैप्शन इज लाइक ड्राफ्ट मैसेजेस, जैसे हमें कोई मैसेज अभी भेजना नहीं है लेकिन हम सेव करके रखना चाहते हैं, उस केस में हमें जैसे टेस्ट मैसेज हम एक सेव करके रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे टेस्ट मैसेज सिंपली सेव करके रख लेंगे। अब आते हैं अगले स्टेप पे, यहाँ पे है हमारा फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर इज लाइक कि आप कोई भी इमेजेस, फोटोज, कुछ भी आप यहाँ पे सेव करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए है, बट आई डोंट थिंक सो कि हमारे पास कोई अभी इमेजेस अवेलेबल है सिस्टम में। सेव्ड पिक्चर में तो नहीं है, कैमरा रोल में भी नहीं है, न्यूज़पेपर में तो नहीं है। उस केस में हम कोई भी एक फोटोज यहाँ से ले लेते हैं। आई थिंक ये मेरी कोई पर्सनल फोटो ना हो। ठीक है, ये क्यूआर कोड है किसी पे, तो ये इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इमेजेस आपका जो है सेव हो गया है। ठीक है, और ये आपकी कितनी MB यहाँ पे यूज कर ली गई है आपके द्वारा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। आप पिक्चर यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं, डजेंट मैटर वो PDF है, इमेज है, ऑडियो है, कोई भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा हम चलेंगे अकाउंट ऑप्शन पे। जितने भी QR कोड आपने स्कैन कर रखे हैं सारे अकाउंट्स A to Z आपको यहाँ पे दिखेंगे। यहाँ पे आपके सारे QR कोड्स दिखेंगे। एडिशनल ऐड करने के लिए आपके प्लान के अकॉर्डिंग जितना भी आपको अलाउड होगा आप यहाँ से देख सकते हैं। डिलीट करने का ऑप्शन भी आपको अकाउंट यहीं पे मिलेगा, तो आप उसको यूज करते हुए यहाँ पे चीज़ों को डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम जाएंगे व्हाट्सएप पे। अब यहाँ से हमारा मेन रोल शुरू होता है सॉफ्टवेयर का। तो सिंपली हम आपको समझा देते हैं, ये वाला ऑप्शन आप यूज करेंगे प्रोफाइल ऐड करने के लिए। अपनी व्हाट्सएप प्रोफाइल को ऐड करने के लिए आप ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे। ये आपकी API का डॉक्यूमेंटेशन होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम आपको एक बार API का डॉक्यूमेंटेशन दिखाएंगे। हम सिंपली API पे क्लिक करेंगे और सारे टाइप की हमारी जो भी APIs यूज होती है ना, आपको यहाँ पे A to Z सारी मिल जाएगी। क्रिएट, बेसिकली सेंड मैसेज करने का, क्रिएट इंस्टेंस करने का, सेंड मैसेज टू ग्रुप, टेम्पलेट मैसेज भेजने का, सारी APIs आपको यहाँ पे A to Z आपको मिल जाएगी। तो ये हो गया आपका API का पार्ट। API में आपको सबसे मेन जो आपको ध्यान रखना है ना, वो है आपका इंस्टेंस ID और आपका एक्सेस टोकन। वो आपको कहाँ मिलेगा, अभी मैं आपको QR कोड आपका स्कैन करूंगा तो आपको वापस से बता भी दूंगा। हम इसमें जाएंगे प्लस पे और यहाँ पे हम करेंगे एक QR कोड स्कैन। तो अब हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर रहे हैं। अब हमारे सामने QR कोड आएगा जिसको हम स्कैन करेंगे। ये मैंने अपने फ़ोन से अभी QR कोड स्कैन कर दिया है। जैसे ही मेरे यहाँ से सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा वो, तो सिंपली यहाँ पे आप देखेंगे अब रिफ्रेश हो गई स्क्रीन और ये मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दिखने लग गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो 91 करके आ रहा है अभी। फिलहाल आप उसमें माउस लेके जाओगे, ठीक है। हम 2 नंबर यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं ताकि आपको मल्टी नंबर रोटेशन भी बता सके कि मल्टीपल नंबर आप एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर सेफर साइड हम इसमें 2 नंबर यूज करेंगे यहाँ पे। अब स्टार्ट करते हैं हम वापस से। हम किसी भी मोबाइल नंबर पे लेके जाएंगे माउस तो उसका नंबर बता देगा हमें। तो एक सेकेंड, मुझे एक्चुअल में एडमिन पैनल से अपना बेसिकली सब्सक्रिप्शन बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मैंने इंडियन टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से 12 बजे अकाउंट बनाया था और 12 बज के ये मतलब क्रॉस हो गया, तो ये मेरा अकाउंट का सब्सक्रिप्शन का बेसिकली जो लॉगिन टाइम होता है वो एक्सपायर हो जाता है। तो उस केस में मैं इसमें अपना प्लान में मैं अपने एडमिन पैनल से इसका सब्सक्रिप्शन का टाइम बढ़ा लूँगा। बेसिकली जब आप सब्सक्रिप्शन फ्री वर्जन में होते हैं तो एक ही दिन के लिए ये अलाउड होता है। ऐसा मैंने जानबूझ के किया था कि मैं 12 बजे शुरू करूँगा ताकि आप लोगों को पता भी चल पाए कि ये एक दिन के लिए ही आपका सब्सक्रिप्शन यहाँ पे वैलिड रहेगा। तो ऐसा हमारा इंटेंशन था आपको समझाने के लिए। अभी हमने एडमिन पैनल से इस अकाउंट की वैलिडिटी जो है बढ़ा दी है और हम वापस से इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे। अब आप हम सिंपली बेसिकली अगर आपका सब्सक्रिप्शन एक्सपायर्ड होगा तो वो वहाँ से लॉग आउट भी हो जाएगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्योंकि हमारे पास अनयूजुअल लोड्स ना बढ़े इसलिए ऐसा हम लोग करते हैं।
अब हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे इंस्टेंस आईडी जो यहाँ पे दिखा रहा था आपका मैसेज भेजते हुए, इंस्टेंस आईडी और टोकन आईडी कहाँ से मिलेगी, उसके लिए इस प्रोफाइल पे आप जब क्लिक करेंगे ना सक्सेसफुली लॉगिन करने, जैसे आपने क्यूआर कोड स्कैन किया, यहाँ पे आपको आपकी प्रोफाइल दिखा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखेंगे आपका प्रोफाइल दिखा रहा है। इस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे अगर हम, अब इसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा बेसिकली प्रोफाइल का ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे जाएंगे हम, हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका एक्सेस टोकन यहाँ पे है, इंस्टेंस आईडी यहाँ पे है, इस नंबर को आप यूज भी कर सकते हैं यहीं पे। ठीक है, अब इस स्क्रीन को हम क्लियर कर लेते हैं और वन बाई वन हम चलेंगे सारी चीज़ें समझने के लिए। सबसे पहले हम लास्ट से शुरू करते हैं। ये है बेसिकली हमारे पास एक बिल्कुल नया इंट्रोड्यूस किया फीचर कि जैसे आप चाहते हो कि आपको कोई क्यूआर कोड स्कैन करे और सीधे आपके व्हाट्सएप पे आ जाए और आपको मैसेज कर पाए, तो उसके लिए हम लोगों ने इनबिल्ट इसमें क्यूआर स्कैनर डाला है। हाय, हाउ आर यू, आपके नंबर पे, जिस नंबर से आपने लॉगिन किया, इस नंबर पे रिसीव करने के लिए ये क्यूआर कोड आपका बन के तैयार हो गया है। इसके केस में हमें इस क्यूआर कोड को बस कुछ नहीं करना, राइट क्लिक करके यहाँ से इस क्यूआर कोड को हमें सेव कर लेना है। सेव करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इस क्यूआर कोड पे जाएंगे, सेव इमेज कर लेंगे और इसको हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एम्बेडेड कोड भी हम यूज कर सकते हैं। एम्बेडेड कोड में बेसिकली ये वाला जो पूरा बैकग्राउंड में कोड दिख रहा है वो हम लगा सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी वेबसाइट में एज अ विजगेट काइंड ऑफ यूज कर सकते हैं आप लोग। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे, ये है ग्रुप एक्सट्रैक्टर। ग्रुप एक्सट्रैक्टर बेसिकली अभी तक किसी वर्जन में और किसी के सॉफ्टवेयर में वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे ग्रुप, आप यहाँ पे सबसे पहले रीलोड क्लिक क्लिक करेंगे। अभी आपको कोई ग्रुप नहीं दिख रहा है। अब हम किसी भी, हमने जिस ग्रुप में मैसेज, मतलब जिस ग्रुप में इस नंबर पे हम ज्वाइन हैं, उसमें हम जो है कुछ मैसेज भेजेंगे। तो हम अभी अपने नंबर पे जाते हैं, इस वाले पे 414 पे, और कोई एक डेमो देखेंगे, कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में हम कुछ भी हाई लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे जिसका हमें कॉन्टैक्ट एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना है, उसमें हाई लिख देंगे सिंपली। हाई लिखने के बाद हम एंटर करेंगे और यहाँ पे रिलोड फिर से करेंगे। ठीक है, बट उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन और है, आप उस ग्रुप के एडमिन होने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ग्रुप जिस पे भी हमने उसमें मैसेज किया है, वो ग्रुप आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो ग्रुप की लिस्ट आ गई। उस ग्रुप पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पे कॉन्टैक्ट एक्सपोर्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये एक्सपोर्ट हो जाएगा और उसका डेटा आप इस तरीके से एक्सेल में प्राप्त कर सकते हैं। बट सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से मैं नंबर यहाँ पे आपको मतलब नॉर्मल करके नहीं दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ हम इस ग्रुप को एक बार डिलीट भी कर देंगे क्योंकि ये हमारे सिस्टम को बेवजह यहाँ पे लोड नहीं देना है। तो खैर इसको चलो बाद में कर लेंगे। तो ग्रुप एक्सट्रैक्टर कैसे काम करता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब अगला ऑप्शन जो आपके पास आएगा वो आएगा बेसिकली कि ऑटो रिस्पॉन्डर पे हम चलेंगे। ऑटो रिस्पॉन्डर इज लाइक, जैसे आप चाहते हो कि आपको कोई कुछ भी मैसेज करे ना, जैसे व्हाट्सएप बिजनेस में होता है कि आपको कोई कुछ भी मैसेज कर रहा है, आप एक प्री डिफाइंड रिप्लाई सेट करके रखोगे और सामने वाले को आप वो रिप्लाई दोगे। जैसे आपको कोई कुछ भी मैसेज कर रहा है, आप चाहते हो कि आप उसे लिखो वेलकम टू माई कंपनी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। और रीसबमिट टाइम होता है बेसिकली कि अब पता चला हर 1 मिनट में आप उससे चैट कर रहे हो, वो आपको कुछ मैसेज कर रहा है और बार-बार हर 1 मिनट में जब भी वो मैसेज करेगा वेलकम टू माय कंपनी उसको जाता रहेगा। उस केस में हम जैसे मान लो डाल देंगे कि 100 मिनट बाद, हर 100 मिनट में सिर्फ एक मैसेज जाएगा अगर सेम नंबर से आपको मैसेज आ रहा है। नए नंबर पे तो वो भेजेगा लेकिन सेम नंबर से एवरी आपका 100 मिनट में सिर्फ एक मैसेज वो आपको भेजेगा। इस तरीके से आपका वो बेसिकली वर्क करेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। हम सबमिट कर देंगे बेसिकली यहाँ पे। और एक दूसरा तरीका हमारे पास सबसे यूनिक फीचर जो है, आप यहाँ पे हेलो, सामने वाले का भी नाम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला था सबसे यूनिक फीचर जो हमने दिया हुआ है, वाह परसेंट वाह नेम, मतलब परसेंट वाह नेम परसेंट प्रिंट करेंगे ना तो सामने वाले का नाम भी जाएगा। अब जैसे मैं
अपने किसी और नंबर से इस नंबर पे मैसेज करके, मैं आपको यहीं पे सामने ही दिखा देता हूँ बेसिकली, web.whatsapp.com देखता हूँ। अगर इस नंबर पे इसमें हम किसी और नंबर से काम करते हैं, लॉगिन करते हैं, तो अभी हम मोबाइल से इस नंबर पे जो सामने वाला हमारा 414 है, हम हाई करते हैं। हाई में एक्चुअल में हमारा यहाँ पे चैटबॉट भी बना हुआ है, तो इस चैटबॉट को भी आप इग्नोर करेंगे। देखो आप, वेलकम टू माय कंपनी, हेलो अवनीश मिश्रा, ऑटो रिप्लाई 2:24 एग्जैक्ट टाइम पे भी आप मैच कर सकते हैं, आ गया। अब हम अगला स्टेप करेंगे। बेसिकली अगर हमें बटन मैसेज भेजना हुआ सामने वाले को, एज अ बटन फॉर्म में मैसेज जाए, उसके लिए हम यहाँ पे टेम्पलेट बनाना होता है हमें। सबसे पहले हम टेम्पलेट बनाएंगे। टेम्पलेट आप क्लिक मतलब टेम्पलेट पे यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, बटन मैसेजेस पे क्लिक करेंगे, ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। बेसिकली ऐड न्यू के केस में हम यहाँ पे टेम्पलेट का नाम दे देंगे, जैसे हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं बेसिकली, और यहाँ पे डाल देंगे हेलो वेलकम, और डिस्क्रिप्शन में XYZ कंपनी। अब हम यहाँ पे बटन ऐड कर लेंगे, ऐड न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। बटन का मान लो हमें दे दिया यहाँ पे है, बटन का बेसिकली हमने सिंबल दे दिया है और सबमिट कर दिया। अब हम सिंपली अगर सामने वाले को मतलब एज अ बटन फॉर्म में मैसेज भेजना चाहते हैं, वो मैं आपको क्रिएट कैंपेन के टाइम पे अभी दिखा दूंगा कैसे बटन मैसेज भेजने हैं। अगला नंबर है चैटबॉट का। मान लो आप चाहते हो कि आपको कोई कीवर्ड बेसिस आपको रिप्लाई करना है, जैसे सामने वाला आपको यहाँ पे ये इनेबल रखना है। आप चाहते हो कि इंडिविजुअल जाए तो इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, ग्रुप पे क्लिक करोगे तो सिर्फ ग्रुप में जाएगा, ऑल में दोनों पे जाएगा। तो अभी हम इंडिविजुअल पे क्लिक करते हैं। ये बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैसेज कंटेंट द होल कीवर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे आपने जैसे टेस्ट, हम एक चैटबॉट बना रहे हैं, और अगर यहाँ पे सामने वाला सिर्फ टेस्ट लिखेगा ना, तो सिर्फ तभी जाएगा मैसेज। अगर आई वांट टू टेस्ट लिखेगा ना, तो टेस्ट आ रहा है लेकिन जाएगा नहीं मैसेज। अगर आप चाहते हो कि टेस्ट पूरे मैसेज में कहीं पे भी टेस्ट लिखा हो और तब भी चैटबॉट एग्जीक्यूट कर जाए, तो उस केस में सेकंड वाला मैसेज कंटेंट्स होल्स कीवर्ड पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी हम सेकंड वाले पे क्लिक करके टेस्टिंग कर लेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हाय। और चैटबॉट पे भी आप उसके सामने वाले के नाम से भी रिप्लाई दे सकते हो। ये काफ़ी अच्छा इंप्रेशन आपको देता है बेसिकली, कि एक यूनिक तरीके से आप सामने वाले को रिप्लाई कर रहे हो, कि मतलब कैसे उसके लिए आप यूज कर सकते हो। और अब हम जाएंगे वापस से, एक सेकंड, स्क्रीन पे इमेजेस हमको नहीं लगानी है, हम चैटबॉट को सेव कर देंगे सिंपली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे हमेशा टर्न ऑन करना है आपको चैटबॉट, अदरवाइज ये चैटबॉट वर्क नहीं करेगा। अब हम सिंपली अगर हम टेस्ट लिखेंगे अपने नंबर से, तो आपको हमेशा रिप्लाई मिलेगा। देखो यहाँ पे हमने वन नेम लिखा था तो वन नेम आ गया। चैटबॉट पे आप देख सकते हो हे, इसके अलावा हमने लिखा %वन नेम, तो सेम रिप्लाई यहाँ पे आया है जैसे हमने हे टेस्ट लिखा है। आप टेस्ट सिंपली लिखोगे और आपको रिप्लाई यहाँ पे मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आप चलते हैं क्रिएट कैंपेन पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। हम एक ग्रुप बना लेंगे टेस्टिंग के लिए। तो टेस्टिंग के लिए हम एक डेमो ग्रुप यहाँ पे बनाएंगे, डेमो, और हम एक दो नंबर डाल देंगे। यहाँ पे दो मेथड है, नंबर आइदर आप मैनुअली डाल सकते हो, अभी मैं मैनुअल नंबर आपको डाल के दिखा देता हूँ, और एक मैं अपने सर का नंबर डालूंगा यहाँ पे। तो सर का नंबर मैं, सर कौन सा नंबर डालूँ, 887119 81182 81182 8871981182। ठीक है, हम इसको सबमिट कर देंगे। ये तो हुआ हमारा मैनुअल अपलोडिंग मेथड। फिर वापस हम क्रिएट कैंपेन पे जाएंगे,
कैंपेन नेम देंगे यहाँ पे, कुछ भी टेस्ट दे दिया, कुछ भी दे दिया, डेमो वो जो अकाउंट बनाया था वो सिलेक्ट किया, जो भी हमें मैसेज भेजना वो हमने सिलेक्ट किया। मैसेज के बीच में कितना डिले रहे, अभी तो हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम 5/5 ही रखेंगे, 5 सेकेंड। बट आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जितना मैक्सिमम यहाँ पे रख सकते हो उतना रखना, ताकि नंबर आपका स्पैम के लिए ब्लॉक ना हो। स्पैम कैसे वर्क करता है मैं वो आपको समझा देता हूँ। सपोज आप 1 घंटे में 1000 लोगों को मैसेज करते हो और उसमें से 10% या उससे ज़्यादा लोगों ने रिपोर्ट एज स्पैम किया, उस केस में आपका नंबर बैन हो जाएगा। बाकी हमारी सारी लाइब्रेरी सब कुछ ऑफिशियल यूज करी हुई है मेटा की। बट देखो, स्पैम राइट नहीं मिलता आपको सॉफ्टवेयर की वजह से, तो स्पैम को अवॉइड करने का तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। तरीका ये है कि मैक्सिमम टाइम आप यूज करो। इसके अलावा बहुत सारी हम पीडीएफ आपको देंगे, एक पीडीएफ भी देंगे कि स्पैम को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। उस केस में फिर आपका नंबर भी सेव रहता है। आपने अगर मल्टीपल नंबर है तो यहाँ पे एक ही कैंपेन को, मतलब जैसे मान लो 100 लोगों का कैंप, मतलब ये ग्रुप है, आप चाहते हो कि आपके पास 5 नंबर है, पांचों नंबर से जल्दी जल्दी मतलब रोटेशन में जाता जाए, उसके केस में यूज मोर नंबर पर क्लिक करके सारे नंबर सेलेक्ट कर देने हैं। अभी तो हम सिंगल नंबर से टेस्टिंग कर रहे हैं, तो हमने शेड्यूल कर दिया। ये हमारा 2 मैसेज पेंडिंग है, 0 सेंट हुआ है, 0 फेल्ड हुआ है। अब हम एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, 1 सेंट हो गया, 1 पेंडिंग है। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये मैसेज जाएगा। ये यहाँ तक क्लियर है आपको नंबर का ये। इसके अलावा रिपोर्ट पे आप जाएंगे। रिपोर्ट पे जाने के बाद आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे। मैंने 8 से लेके 12 तक का रिपोर्ट डाउनलोड करने पे मैंने क्लिक किया। जब आप डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे, 1 सेकेंड, ये डेटा एक्सपोर्ट है। ये हमारा रिपोर्ट वाला टेबल है। ये हमारे 2 नंबर थे, दोनों पे सक्सेस मैसेज गया है। ये हमारा डेट है रिपोर्ट का, कब से कब तक निकला है, किस नंबर से मैसेज गया है। हमने टेस्टिंग अकाउंट के नाम से यूज़र बनाया था। तो ये हमारा हो गया वेरीफाई, मैसेज हमारा चला गया है। अब एक मेथड हमारे पास और है एक्सेल से, सामने वाले को हम कस्टम मैसेज भेजना चाहते हैं उसके नाम से। तो हम एक एक्सेल नाम से ग्रुप बनाएंगे और उसमें हम ना पहले ये एग्जांपल फाइल आपको खुद ही डाउनलोड करनी पड़ेगी और इसी में हम एडिट करेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे मान लो आपके पास 2-3 नंबर हैं। अब ये नंबर मैंने एग्जांपल के तौर पे डाला हुआ है। अब सामने वाले को मान लो बिल भेजना है कि भाई आपका 1000 रुपये का बिल ड्यू है। अब उसमें तो एक एक नंबर पे तो आप मैसेज कर नहीं सकते। इस केस में हम क्या करेंगे, सामने वाले का नंबर डालेंगे। सर से एक बार हम नंबर और पूछते हैं। सर आपका नंबर 88719 8871981182। 81182। इसके बाद हम सेकंड कॉलम में, जैसा आप इसके बाद इसको सेलेक्ट करके ना फॉर्मेट में जाके इसको जनरल में 0 कर देना, क्योंकि ये मोर देन 10 डिजिट होने पे ना ई करके 0 करके आता है। उसको हम हटा के नॉर्मल नंबर कर देंगे। सामने का यहाँ पे नाम डाल देंगे। मान लो हमने डाल दिया अमित सर का नंबर है तो अमित जी। और इनको हमें मान लो बिल भेजना है, पैरामीटर 1 में डाल देते हैं बिल। जैसे मान लो मेरा बिल 500 का है, सर का बिल 700 का है। अब मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 1981। हमने ये सेव कर लिया। अब सेम फाइल को हमें यहाँ पे अपलोड कर देना है। 2 नंबर के साथ हमने फाइल यहाँ पे डाल दिया था, सेम फाइल को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, हमारा आ गया। अब हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है, जब भी हम मैसेज करेंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। जो आपके मैसेज का हेडर है ना, अगर वो फील्ड आपको चाहिए ना, एक्सेल टेस्टिंग हमने ग्रुप का नाम डाल दिया। हमने ग्रुप भी सिलेक्ट कर दिया, एक्सेल जो भी हमने जिसमें नाम डाला था। अब मान लो हमें सर को मैसेज करना है, या अपने मतलब टेस्टिंग के लिए अभी हम कर रहे हैं। ठीक है, अब सामने वाले को हमेशा याद रखना, ये जो हेडर है ना, ये वाला जो इसे 1 नंबर पे जो हेडर है, अब मान लो नाम चाहिए हमें सामने वाले का, तो हम ये वाला पूरा कॉपी करेंगे। डियर, पहले परसेंट लगाएंगे, फिर वो पेस्ट करेंगे, फिर परसेंट लगा देंगे। योर
बिल इज ड्यू। अब यहाँ पे हमारा परम 1 था जहाँ तक मुझे याद है, प्लीज पे। और वापस से हम टाइम डिले डालेंगे 5 सेकेंड 5 सेकेंड। मोर नंबर हमें यूज करना होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज हम सीधे शेड्यूल कर देंगे। जैसे आप शेड्यूल करेंगे वापस से ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। एक मैसेज गया। अब ये देखोगे आप डियर, अब हमने यहाँ पे एक्सेल फाइल में बेसिकली अपना यहाँ पे नाम यूजर नेम रखा था बेसिकली, अगर आप लोगों को याद होगा तो। आई होप अगर आपको याद होगा तो हमने यहाँ पे नाम जो है अपना यूजर नेम रखा हुआ है बेसिकली फाइल में। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा नाम यहाँ पे यूजर नेम लिखा हुआ है और अमित सर का अमित जी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे डियर यूजर नेम योर बिल ऑफ अमाउंट इज ड्यू, और ये 500 उसने ऑटोमेटिक उठा लिया हमने परम 1 का जो भी लोकेशन दिया था। इस तरीके से ये मैसेजेस जा रहे हैं। और इसका हम रिपोर्ट एक बार और देखेंगे निकाल के। टोटल हमारे 4 मैसेज जा चुके हैं, चारों के हमें रिपोर्ट्स अगर चाहिए होंगे तो हम यहाँ पे डेट वाइज सीधे डेट सेलेक्ट करेंगे। 8 सेलेक्ट कर लिया, और चलो एक दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं हम 13। 8 से 13 के बीच में हमने रिपोर्ट निकालनी है। ओपन हो रहा है आपका रिपोर्ट अभी एक्सेल में। ये चारों नंबर की हमारी टेस्टिंग जो है सक्सेसफुल हो गई है और ये मैसेजेस जा चुके हैं, जो कि सक्सेस रिपोर्ट भी आ चुकी है आपको। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कुछ भी है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए मोबाइल नंबर और हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो भी पॉसिबल है यूट्यूब में, तो या अगर आप फेसबुक जहाँ पे भी देख रहे हैं वहाँ पे हमने डाल रखा है। तो आपको जो भी क्वेरी है, कन्फ्यूजन है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको मतलब एज सून एज पॉसिबल जब भी होगा हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।